दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आज हम हैं उफरौल गाजीपुर चौक पर और आज का दिन इस इलाका के लिए बहुत ही शुभ है क्योंकि आज यहाँ उद्घाटन हुआ है एनटीटी क्लासेस का। और हम एनटीटी क्लासेस के बारे में जानना चाहेंगे यहाँ के जो संचालक है अनिल सर से कि लोग बीएलएड डीएलएड के बारे में जानते हैं, बीएड के बारे में जानते हैं, बट एनटीटी जो नए हैं उसके बारे में लोगों को अभी पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं इनके संचालक को सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं और इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस इलाका में जिस तरह से कंप्यूटर क्लासेस का चलाया सक्सेसफुली और लोगों को इनसे जो इतना फ़ायदा हुआ, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, और फिर इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। सर आप बताइए, एनटीटी के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है, लोग डरते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि एनटीटी है क्या। चलिए, सबसे पहले तो सर मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है ज्योत्सना प्रिंसेस सिंह नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गाजीपुर में अवस्थित है। यह आप भी जानते हैं कि सर पिछले 8 साल से हम लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर एजुकेशन, कंपटीशन एजुकेशन और इंटर आर्ट एजुकेशन में हम लोगों ने कीर्तिमान हासिल किया है। कई बार यहाँ पे भारत सरकार के मंत्री से लेकर बिहार सरकार के मिनिस्टर तक भी यहाँ पे आए। जैसे इससे पहले भी शिवचंद्र राम जी मंत्री थे, चाहे अपने उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा राज्य मंत्री थे, आदरणीय डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस हैं अपने, और जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी थे, वो भी प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आते रहते हैं और बच्चों को गाइडलाइन देते रहते हैं। आपने बहुत अच्छा बात किया कि डीएलएड और बीएड के नाम तो सर सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये एनटीटी एक नया चीज़ है। थोड़ा सा सुनने के बाद भी सर जो चीज़ के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं तो उसके बारे में ये चीज़ रहता है कि भाई ये क्या है। बहुत सारे इस दौर में बहुत सारे लोग ठगने वाले भी काम करते हैं। तो मैं एनटीटी के बारे में बता दूं सर कि इसका पूरा नाम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है और यह एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है। जिस प्रकार डीएलएड और बीएड हम लोग 2 वर्षीय और 1 वर्षीय कोर्स करते हैं, उसी प्रकार ये इंटर लेवल पे ये भारत सरकार ने ही नर्सरी सेक्शन के लिए, जैसे अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 बना है तो उसमें अभी जो है 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया है। तो उसमें जो शुरू का 5 है सर, जो प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में जाना जाएगा, तो उसमें ये जो एनटीटी किए हुए लोग रहेंगे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो नर्सरी सेक्शन में एज ए टीचर अपना भविष्य बना सकते हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार हो गया, वहाँ एनटीटी से बहाली हुआ, केरल सरकार हो गया, महाराष्ट्र सरकार हो गया, चाहे अभी आप हरियाणा का देख लीजिए, सुन रहे हैं, इन सभी राज्यों में एनटीटी से बहाली हो चुका है। और हम उसी के कड़ी में, चूँकि हमारा संस्थान जो है एकदम ग्रामीण इलाके में पड़ता है और हमारे गांव के जो लड़कियां हैं, लड़के तो सर शहर में जाके पढ़ लेते हैं, उनके माँ बाप भी रेफर करते हैं तो पढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियां जो हैं उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, शहर कोई जल्दी नहीं भेज पाता है। और उसके लिए हम लोगों ने एक बेहतर विकल्प दिया है कि वो बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट कोर्स आ रहा है अभी एनटीटी, और वो एनटीटी ज्वाइन कर सकते हैं। और रेगुलर क्लासेस के साथ जो हमारे, आपने देखा आपके सामने सर बैठी हैं मैडम है, हाजीपुर से आई हैं, अनीता मैडम है, और ये भी क्वालिफाइड बीएड करके एक कहीं ना कहीं जॉब कर रही हैं और ये भी बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने का काम करेंगी। तो हम समझते हैं कि सर हम लोगों के लिए, हम पूरे क्षेत्र के लिए, आज हमारे लिए भी बड़े हर्ष की बात है कि एक मेरा जो सपना था कि हम लोग एक रोजगारपरक शिक्षा इस ग्रामीण क्षेत्र में दे, और वह जो है आज वो साकार होता दिख रहा है। थैंक यू दोस्तों। मैं चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उस 2020 का, उसमें प्री नर्सरी और नर्सरी के लिए बच्चों के पढ़ाई के लिए बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया है और ये सही है। और आप लोग अगर पहला बैच में ज्वाइन किए हैं तो आप लोग का भविष्य उज्जवल है, भविष्य में इसका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप बताइए कि आप क्या सोच के एनटीटी ज्वाइन किए हैं, किसी ने दबाव दिया या पहले से जानते हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो मेरा नाम आशिका सोनू कुमारी है और मैं गाजीपुर गांव से आई हूँ यहाँ पढ़ने। मैं एनटीटी में एडमिशन ली हूँ क्योंकि हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, हमें अच्छी रोजगार प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमको मेहनत करना जरूरी है और हम वही सोच के यहाँ एनटीटी में एडमिशन लिया है। आगे चल के हम बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाए, अच्छे संस्कार दे पाए। दैट्स ऑल, थैंक यू। आप बताइए मैम
कि क्या है आपका इंटेंशन, क्या है आपका लक्ष्य, क्या है, क्यों एनटीटी ज्वाइन करना चाहते हैं? मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मैंने एनटीटी में एडमिशन लिया है। और बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए हम लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको लगता है आप बच्चों को पढ़ा लेंगे? क्योंकि जो बच्चे होंगे वो 3 से 6 साल के ही होंगे, उससे कोशिश ऊपर का करने नहीं। में क्या जा रहा है, कोशिश करके तो देख ही सकते हैं ना। चलिए, धन्यवाद। आप बोलिए, आप बताइए कि आप एडमिशन लिए हैं तो जानते हैं एनटीटी के बारे में? कैसे एडमिशन ले लिए, किसी ने कहा और एडमिशन ले नहीं लिए? सर, मेरा नाम संध्या कुमारी है। मैं बंसी सैदपुर से यहाँ आई हूँ पढ़ने। और अनिल सर ने बताए थे कि एनटीटी करने से मतलब बहुत सारे लड़कियों लोग को रोजगार मिलता है, इससे हमारी अच्छी आर्थिक भी मिलेगी, तो इसलिए मैंने एनटीटी का। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना सारे स्टूडेंटों को। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। चलिए, आप बताइए, आप बोलिए, आप बताइए मैम कि आपको क्या लगता है कि आप टीचर एलटीटी क्वालिफाई करके टीचर बन जाएंगे? मेरा नाम सिंधु कुमारी है, बसंतपुर से आए हैं। पिताजी का नाम विष्णु देव सिंह है। टीचर बनना मेरा सपना था। कोशिश करेंगे, भगवान किस्मत साथ देगा तो बन पाएंगे, बन जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये आपने सुना यहाँ के। चलिए, अब मैं कुछ फैकल्टी से ही बात करता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि मैम, इसमें विद्यार्थियों का भविष्य कैसा दिखता है आपको? मुझे तो नमस्कार, मेरा नाम अनीता है। मुझे तो लगता है कि ये जो सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन्हीं के हाथ में हमारे आगामी फ्यूचर का जो है बागडोर इन्हीं के हाथों में है। क्योंकि ये इनको ही बेस बनाना है, फाउंडेशन इन्हीं को तैयार करना है। इनको फ्रेश बच्चे मिलेंगे, उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे पढ़ाना है, ये सीखेंगे। तो मेरे लिए तो ये, मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का शिक्षा की ओर। चलिए, धन्यवाद। चलिए, और आइए विजय सर से बात करते हैं। सर, आप बताइए सर कि ये जो शिक्षा नीति आई है 2020 का, जो एनटीटी का कॉन्सेप्ट लेके आया है, आपको क्या लगता है इससे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और बता दूं कि देखिए, जिस तरीके से एनआईओएस वाले ने एक बाजी मारी थी, हमें आशा लगता है कि उसी प्रकार से एनटीटी वाले भी बाजी मार लेंगे। क्योंकि जब कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे अफवाह फैला देते हैं, बेकार में कर रहे हो, इसका कोई नामो निशान नहीं है, आएगा तब आएगा, 2 साल 4 साल 5 साल बाद आएगा। और जो शुरू में कर लेते हैं शायद वही बाजी ले जाते हैं। और आप देखे होंगे कि शिक्षा मित्र का जब बहाली हुआ या एनआईओएस के तहत अभी जो बहाली तुरंत हुआ है, एनआईओएस वाले ने बहुत कम खर्च में लोगों की बात को अनसुनी करते हुए जिस तरीके से उन्होंने टीचर ज्वाइन किया और भविष्य अभी उज्जवल हो चुका है उनका। शिक्षा मित्र वाले 1500 का जब जॉब आया था, मुझे याद है, तो लोग कहते थे कि 1500 में क्या करेगा, 1500 में तो हमारा कुछ भी नहीं चलेगा, ऐसे भी हम बाहर जाते हैं तो 4000 5000 रुपये कमा लेते हैं, तो 1500 में क्या होने वाला है। और उस समय वही लोग जॉब किए 1500 में, जो कि कहीं जाके ठेला खींचते थे या बोरा धोते थे, जो कि जिनका आमदनी नहीं हुआ करता था। और आज उसी जॉब के लिए मारा मारी है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं, ना जाने कौन कौन सा कोर्स अब निकल चुका है और सभी बेचैन है। लेकिन उन लोगों का भविष्य जिस रफ्तार से बढ़ा, उससे कहीं हमें आशा ज़्यादा नजर आए एनटीटी वाले के साथ, क्योंकि एनटीटी वाले का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का भविष्य उज्जवल है सर। और श्योर, जब एनईपी 2020 में अगर ये लागू किया गया है तो इसकी बहाली ऑफ कोर्स होगी और बम्पर बहाली होगी। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस कोर्स में ज्वाइन भी किया। तो आपने सुना, सर को सुना, सारे स्टूडेंट को भी सुना। तो मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि जो लोग एनटीटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं भविष्य में, वो जरूर आए, ज्वाइन करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद।